स्वागत है आपका स्टॉक से पर। मैं हूं सौम्या और आज स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज से। इंडियन स्टॉक मार्केट ने एफआईआईज ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग $10 बिलियन का सेल किए हैं। इस शार्प आउटफ्लो का प्राइमरी रीजन चाइना के इकोनॉमिक स्लोडाउन को माना जा रहा है, जिससे ग्लोबल मार्केट काफी इम्पैक्ट है। चाइना की ट्रेड्स इश्यूज, रियल एस्टेट क्राइसिस और स्लो ग्रोथ रिकवरी ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को शेक किया है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना यह है कि यह सिर्फ एक फैक्टर है। यूएस मेन राइजिंग इंटरेस्ट रेट और डॉलर के स्ट्रेंथनिंग से भी एफआईएस कजन हो सकते हैं। साथ ही इंडिया का डोमेस्टिक फैक्टर्स जैसे हाई वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट अर्निंग एक्सपेक्टेशन से भी सेलिंग का फुएल कर रहा है। मुझे लगता है हाँ, ये भी आने वाले टाइम पे भी कंटिन्यू कर सकता है। यह मार्केट में रिकवरी की उम्मीद है या फिर नहीं, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये देखना होगा कि फिलहाल एफआईआईज के इस एग्रेसिव सेलिंग ने इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट को थोड़ा डाउन किया है। चलो अब चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट की तरफ। और कोटक महिंद्रा बैंक ने शेयर निफ्टी का टॉप लूजर में आ गया है, क्योंकि Q2 रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी काफी नीचे रहा। बैंक का नेट प्रॉफिट और मार्जिन डिसअपॉइंटिंग रहे, जिसके लिए आज स्टॉक में भी कुछ गिरावट देखने के लिए हमें मिला है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस थोड़ा भी शेक हो गया है। साथ ही यह सब कंसर्न लीडरशिप ट्रांजिशन और फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर मार्केट में चिंता का कारण बन गया है। अब इन्वेस्टर को बैंक के स्ट्रेटेजी और रिकवरी प्लान का इंतजार है, जिसे वो आगे क्या करने वाले हैं ये समझ सके। जो मुझे लगता है, क्योंकि जो मार्केट का जो हाल है और कोटक महिंद्रा बैंक का जो रिजल्ट था, उसी रिजल्ट को बहुत सारे लोगों ने वेट भी किए थे और इसके बारे में बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि आने वाले टाइम पे इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और मार्केट में तेजी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आज अच्छा खासा तेजी भी हमें मार्केट पे देखने के लिए इसी वजह से शायद नहीं मिला है। चलो अब थर्ड न्यूज की तरफ चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल के बारे में और इस स्टॉक ने आज कैसा परफॉर्मेंस किया और आने वाले टाइम पे उसका मूवमेंट कैसा हो सकता है। जेएम फाइनेंशियल का शेयर में भी आज 6% का सिग्निफिकेंट जंप देखने के लिए मिला है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंपनी के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यूनिट पर लगाया गया रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। यह डिसीजन इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि इसे जेएम फाइनेंशियल को अपने ऑपरेशंस और ग्रोथ स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। आरबीआई के नए गाइडलाइन से कंपनी को अपने लेंडिंग ऑपरेशन को एक्सपांड करने की इजाजत मिलेगी, जो प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस कर सकता है। एनालिस्ट का कहना यह है कि इस लिफ्ट से जेएम फाइनेंशियल मार्केट पोजीशनिंग और कॉम्पिटिटिव एज भी मजबूत होगा। इस पॉजिटिव डेवलपमेंट ने स्टॉक में भी इन्वेस्टर सेंटीमेंट को बेहतर बनाया है, जिससे कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर भी फोकस बढ़ गया है। अब चलो चलते हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट की तरफ। एचडीएफसी बैंक ने Q2 रिजल्ट्स ने मार्केट में दिक्कत खींची है, जिसमें बैंक ने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिपोर्ट किया, जिसे नेट प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इनकम एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को भी पार कर गया। इस क्वार्टर में एसेट क्वालिटी में भी सुधार और लोन ग्रोथ में तेजी ने बैंक की ओवरऑल स्टेबिलिटी को मजबूत किया है। लेकिन कुछ एनालिस्ट का कहना यह है कि स्टॉक का वैल्यूएशन अभी भी कजन है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है और रेगुलेटरी चैलेंजेस भी बढ़ रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक अपने ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को भी बनाए रखे तो आने वाले टाइम में यह सफल होता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छा मौका बना सकता है। इसी साथ इजराइल ने यूएस को अपनी डिमांड्स दी है वार इन लेबनान को खत्म करने के लिए। ये डिमांड्स हिजबुल्लाह के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने और रिलीजियन सिक्योरिटी एश्योरेंस पर केंद्रित है। यूएस ने इन डिमांड को सीरियसली कंसीडर करने के लिए वादा किया है और ये डिस्कशन रिलीजियन स्टेबिलिटी पर सिग्निफिकेंट असर डाल सकता है। अगर हम गोल्ड की बात करें, आज गोल्ड की कीमत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह कीमत 80,000 पर 10 ग्राम के नजदीक है, जिसे इन्वेस्टर में चिंता और मांग बढ़ रही है। ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन और इन्फ्लेक्शन की वजह से गोल्ड को सुरक्षित इन्वेस्टमेंट समझा जा रहा है। राजीव बजाज, जो कि बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर, ने रिसेंटली मार्केट में हुई कंसर्न के बाद स्टॉक खरीदने की सलाह दी है और उन्होंने ये कहा, हमें विश्वास है कि आने वाले टाइम में भी सेल्स में तेजी आएगी, जो कि हमारे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को मजबूत करेगी। इस दौरान उनका यह भी कहना था, कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, ताकि कस्टमर की मांग को भी बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। इस विश्वास के साथ इन्वेस्टर को बजाज ऑटो के शेयर को खरीदने की सलाह दिया गया है, जो कि मार्केट करेक्शन के बाद अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकता है। चलो आज का एक इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में जानते हैं, जो कि हुंडई आईपीओ को लेकर है। हुंडई आईपीओ का कल स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है और इसी ग्रे मार्केट का प्रीमियम अब इश्यू प्राइस से 5% से ज्यादा है। यह बढ़ोतरी इन्वेस्टर्स के बीच के आईपीओ को मांग और कंपनी की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का प्रमाण है। एनालिस्ट का मानना यह है
कि लिस्टिंग मार्केट में अच्छी डिमांड के साथ होगी, जो कि हुंडई के ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाता है। आईपीओ ने इन्वेस्टर को यह देखना होगा कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, लेकिन इस वक्त जीएमपी के 5% के साथ इन्वेस्टर में उमंग है और इसी साथ आज वारे इंजीनियर्स का आईपीओ भी खुल गया है, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका है। कंपनी, जो कि सोलर एनर्जी सेक्टर में एक प्रमुख नाम है, अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और ग्रोथ पोटेंशियल के लिए जाना जाता है। कंपनी का ओवरव्यू जानते हैं। वारे इंजीनियर्स रिलायबल एनर्जी सेक्टर में अपनी मजबूत पोजीशन के लिए जाना जाता है और ये आईपीओ कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपांड करने और नए प्रोजेक्ट को निवेश करने की संभावनाएं प्रदान करेंगे। इन्वेस्टर को एडवाइस किया जा रहा है कि वह आईपीओ डिटेल्स, कंपनीज के फाइनेंशियल्स और मार्केट कंडीशंस का ध्यान से पहले विश्लेषण करें। अब चलते हैं लास्ट न्यूज के तरफ, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच में हो रहे कुछ दिक्कतें के बारे में। इंडिया और चाइना ने डिप्सम और डेमचोक के क्षेत्रों में पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौता किया। इस समझौते से दोनों देशों के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन में सुधार होगा, जो कि अमन और शांति का एक नया संकेत है। इस नए अरेंजमेंट के तहत भारत और चाइना को मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे, जिसमें किसी भी समय से तुरंत निपटने में मदद मिलेगी। एनालिस्ट का कहना है कि यह कदम दोनों देशों को रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये रिलीजन स्टेबिलिटी को भी बढ़ावा देने में भी सहायक होगा। ऐसे समझौते से न सिर्फ बॉर्डर पर अमन बना रहेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच के संबंधों में भी सुधार का संभावना है। तो आपको क्या लगता है, आने वाले टाइम में ये इंडिया के लिए अच्छा होगा या फिर बुरा? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। और ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए आप स्टॉक्स के साथ जुड़े रहें और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलना।